बोलिए सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य श्री साहिब जी, मुद मंगलमय संत समाज, विगत कई दिनों से जो हमारी सभा में पूज्यवर गुरुदेव सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी के आदर्श कथाओं पर चर्चा होती है, उसी को आज पुनः आगे बढ़ाया जा रहा है। आज का प्रसंग है अद्वैतवाद की समीक्षा। ये सन 1965 की बात है। गुरुदेव जी उन दिनों उत्तर प्रदेश गोंडा जिला में थे। गोंडा जिला में इधर कर्नलगंज बाजार, धानेपुर, इटिया थोक, ये कई जगहों में गुरु जी का बराबर आना जाना होता ही रहता था। सब समय हुआ शुरू से, जब आपने बड़े गुरु जी के साथ भ्रमण शुरू किया तब से उधर, क्योंकि वो सब क्षेत्र है बड़हरा कबीरा आश्रम से उधर, वो सब निकट की जगहें हैं, तो वहाँ बहुत भक्त लोग हैं। तो उन्हीं लोगों में वेदांती कुछ लोग हैं, वेदांत मत को मानने वाले। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत की परिभाषा यही है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, एक ब्रह्म ही सत्य है और उसी की चारों तरफ संसार में अस्तित्व है और उसके अलावा अन्य कुछ है ही नहीं, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो एक संत धानेपुर में श्री रामाधार साहब थे। ये पलटू साहब अखाड़ा के संत थे, लेकिन जब से गुरुदेव जी के संपर्क में आए तो पारक सिद्धांत में वो समर्पित हो गए और गुरुदेव जी के अनन्य प्रेमी और बहुत अच्छे संत, निर्मल मन के संत थे। वहाँ पर एक जगह थे धानेपुर इटिया थोक की तरफ, तो एक सज्जन वेदांती थे मुन्नीलाल जी। पहले श्री रामाधार साहब ये भी वेदांत से ही जुड़े हुए थे, पलटूदास अखाड़ा से होते हुए भी वेदांत विचार और उन सब साथियों का इनका ग्रुप था और उन्हीं में थे। तो जब ये गुरुदेव जी को पाए और पारक सिद्धांत कबीर पंथ में आ गए, तो वे लोग अपनी तरफ सब खींचना चाहते थे कि हम लोगों को छोड़ करके हमारे घेरे से कैसे दूसरी तरफ चले गए। तो एक जगह गुरुदेव जी का निवास था और आप कमरे में बैठे, सुबह का समय था, ध्यान में लगे थे, ध्यान कर रहे थे। अब मुन्नीलाल जी क्या किए कि रामाधार साहब को बुलाए और उनको समझा रहे थे अद्वैत ब्रह्म की बात, कि देखो तुम इस बात को समझो कि संसार में एक ही ब्रह्म की सत्ता है और यही सत्य है। तो यही समझा रहे थे कि जैसे दिल्ली से आकाशवाणी केंद्र से ब्रॉडकास्टिंग होती है और फिर चाहे जितने रेडियो खोले जाएं, सब में वही सूचना आती है, वही आवाज़ आती है। इसी प्रकार एक आत्मा है, एक ब्रह्म है और उस एक ब्रह्म से सब के अंदर उसी का प्रतिबिंब दिखता है, उसी की ज्योति दिखती है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और इस प्रकार से बड़ी देर तक जोर जोर से बात करते हुए उनको खूब समझाते रहे कि एक ब्रह्म की सत्ता है, अन्य और कुछ भी नहीं है। अब गुरु जी बैठे, उनकी आवाज़ जा रही थी, ध्यान तो लग नहीं रहा था उनकी आवाज़ के कारण, तो सोचे अब इन्हीं का समाधान कर देना चाहिए। तो बुलाए, रामाधार दास जी सुनो इधर। और चौंक गए। रामाधार साहब तो खुश हो गए, लेकिन मुन्नीलाल जी चौंक गए थोड़ा। बुलाए, दोनों को बुलाए, क्या बात है, क्या समस्या है। तो रामाधार साहब ने कहा कि साहब देखें, भगत जी खूब हमको अद्वैत ब्रह्म की बात बता रहे हैं, हमें विशेष कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो गुरु जी तो सब सुन रहे थे क्या कह रहे हैं।
गुरुजी ने कहा कि आप यही कह रहे हैं ना कि दिल्ली के आकाशवाणी केंद्र से जब ब्रॉडकास्टिंग की जाती है और रेडियो खोले जाते हैं तो कहीं भी कितने भी रेडियो हों और सब में वही आवाज़ आती है, यही बात है ना। मतलब एक ब्रह्म से सबके अंदर वो ज्योति आ रही है, वो विचार आ रहे हैं और सबके अंदर उसी ब्रह्म की सत्ता है ना। कहें हाँ साहब। कहे जैसे कि दिल्ली से आवाज़ की जाती है तो वहाँ पर गाली दी जाएगी तो सभी रेडियो में गाली ही आएगी, गीत सुनाया जाएगा तो सभी रेडियो से गीत आएगा, और कोई समाचार दिया जाएगा तो सभी रेडियो से वही समाचार आएगा। लेकिन ये ब्रह्म कैसा है, सभी रेडियो के अंदर अलग अलग भेज रहा है। मतलब सभी व्यक्तियों के मन में और उनके जीवन में कर्म स्वभाव सुख दुख आचरणों में अलग अलग क्यों भेज रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा, कोई सुखी है, कोई दुखी है, और कोई सो रहा, कोई जाग रहा, कोई क्रोध से भड़बड़ा रहा है तो कोई बहुत शांत प्रसन्न विनम्र है, तो कोई सेवा कर रहा है तो कोई चोरी कर रहा है, कोई दया कर रहा है, कोई हिंसा कर रहा है। ये कैसा ब्रह्म है, कैसे वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है। जब इतनी बात सुने तो वो निरुत्तर चुप, और श्री रामधार साहब खुश हो गए। ये एक ब्रह्म को कहना केवल सनक मात्र है। और वो ब्रह्म कैसा, जो दिखता नहीं है और लहर देख पड़ते समुंदर न दिखते, ऐसे अचंभों को मुनियों ने लिखते। कहते हैं कि ये संसार उसकी लहर है, उसकी तरंग मात्र है, और संसार दिख रहा है। तरंग जैसे कि समुद्र हो, समुद्र पहले है तब उसकी लहर है ना। तो लहर दिखे और समुद्र ना दिखे, ऐसा कैसे हो सकता है। अब कोई कह सकता है कि शरीर तो दिख रहा है साहब, आत्मा क्यों नहीं दिख रही है। आत्मा कैसे नहीं दिख रहा है, कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं कह रहा है। कौन कह रहा है, ये कौन बोल रहा है, कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है, कौन जान रहा है, कौन ग्रहण और त्याग कर रहा है। वही जीव तो है, प्रत्यक्ष है, देखना आना चाहिए। इस प्रकार जब गुरुदेव जी देर तक समझाए तब चुप, और फिर निरुत्तर हो गए। तो ये केवल एक ब्रह्म की सत्ता कहना कुछ समय के लिए कुछ अर्थों में सही है कि ठीक है, एक ब्रह्म है और वो क्वालिटी में सबके अंदर एक है, क्वांटिटी में अलग अलग है। लेकिन अद्वैत ब्रह्मवादी तो यही कहते हैं, संसार में सब एक ही ब्रह्म की सत्ता है, अन्य कुछ है ही नहीं है। यहाँ तक कि वो मिट्टी पानी आग हवा को भी अपने ब्रह्म की फूंक से उड़ा देना चाहते हैं, वो भी कुछ नहीं है, वो भ्रम से दिखता है। अद्वैत ब्रह्मवाद की सिद्धि पर सुंदरदास जी महाराज ने एक बहुत सुंदर एवं रोचक कविता लिखी है। वे कहते हैं, शिष्य पूछे गुरुदेव, गुरु कहे पूछे शिष्य, मेरे एक शंका है, क्यों न पूछे अबहीं। तुम कहो एक ब्रह्म, अजहूँ मैं कहूँ एक, एक तो अनेक कैसे, यह भ्रम सबहीं। यह भ्रम काकू भयो, भ्रम ही को भ्रम भयो, भ्रम ही को भ्रम कैसे, तू न जाने कब ही। कैसे करी जानो नाथ, गुरु कहे निश्चय धरु, निश्चय करी जानो प्रभु, एक ब्रह्म तब ही। ये जबरदस्ती ब्रह्मवाद की सिद्धि के लिए सुंदरदास जी महाराज ने बहुत बढ़िया लिखा है। तो इस प्रकार बस निश्चय कर लो, एक ब्रह्म सिद्ध हो गया। ये निश्चय कर लेने मात्र से नहीं होता, होना चाहिए जैसे व्यवहार में पदार्थ हो और फिर हमारा निश्चय भी हो, तब उसका लाभ होगा। अब है ही नहीं है चीज़, अब हम निश्चय करते रहें, उसका संकल्प करते रहें, तो संकल्प करने से कोई चीज़ थोड़े हो जाएगी। अब यहाँ इस कमरे में हाथी नहीं है, हम संकल्प करें कि हाँ हाथी है, यहाँ हाथी है, तो हम भावावेश में थोड़ा सा हम घबरा सकते हैं, डर सकते हैं, गिर सकते हैं जरूर, लेकिन हाथी नहीं हो जाएगा। ऐसे ही किसी बात को हम निश्चय कर लें, संकल्प करें भावपूर्वक उसको,
तो ज़रूर थोड़े समय के लिए वो भावना आ जाएगी और उससे भय, चिंता या उसका लाभ थोड़ा सा मिल सकता है, लेकिन ऐसा हमारे जीवन में घटना नहीं घट जाएगी। फिर उनकी एक दूसरी घटना और है। फिर एक दूसरी जगह वे मिले और फिर वो किसी को बता रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसे कि सूरज है और सूरज का प्रकाश नीचे आता है और नीचे घड़े में भरे हुए पानी में सूर्य का प्रतिबिंब आता है, और एक घड़ा नहीं, सैकड़ों लाखों घड़ा हो और उन लाखों घड़ों के पानी में लाखों सूर्य दिखते हैं, जबकि सूर्य एक है लेकिन घड़ों में अलग अलग सूर्य दिखते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म एक है और ब्रह्म के अलावा कुछ है नहीं, बस अलग अलग देहों में अलग अलग दिखते हैं, वे हैं कुछ अलग नहीं, सब एक है। तब गुरुदेव जी ने कहा कि देखिए, सूर्य, पहली बात सूर्य है और सूर्य का प्रतिबिंब घड़े के पानी में पड़ रहा है, तो घड़ा है और घड़े में पानी है, और सूर्य से घड़ा की दूरी है, देश काल की दूरी है, तब प्रतिबिंब पड़ रहा है। केवल चारों तरफ सूर्य हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? कोई अन्य जगह ही ना हो, और फिर उसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? जैसे ये हॉल है, अब इसमें एक बहुत बड़ा दीपक जल रहा हो कि पूरे कमरे में उसका प्रकाश और पूरा कमरा उसी से भरा हो, तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा कहाँ? जब उसके अलावा कोई अन्य चीज़ होगी और उस दीपक से उसकी दूरी होगी, तब प्रतिबिंब किसी फलक पर पड़ेगा। इसी प्रकार जो आप कह रहे हैं कि एक ब्रह्म है, तो वो ब्रह्म कहाँ है? अब ब्रह्म के अलावा आप कह ही नहीं रहे, तो फिर छाया कैसे और फिर देह कैसे? एक ब्रह्म की सत्ता को बताना, सिद्ध करना, अपने आप में ये सिद्ध हो जाता है कि एक के अलावा अन्य भी हैं। किसी से कोई और किसी के लिए प्रतिपादन कर रहा है, किसी से मतलब किसी श्रोता से, कोई मतलब प्रतिपादन करने वाला, और किसी बात का प्रतिपादन, एक ब्रह्म का प्रतिपादन, तीन तो हो गए ना। इसलिए जो एक ब्रह्म कहा जाता है, ये एक ब्रह्म नहीं है। हाँ, ब्रह्म है और वो अगणित हैं, वो चेतन स्वरूप आत्मा है, उसी को हम ब्रह्म कह सकते हैं। बृहत्वाद ब्रह्म, बृहद जो बड़ा हो उसे ब्रह्म कहते हैं, और आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है। आत्मा से ही सारे ज्ञान विज्ञान निकलते हैं। इसलिए आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यास्तव्य, आत्मा ही देखने, सुनने, जानने और मनन करने योग्य है। ये जो उपनिषद चिंतकों ने और ऋषि मुनियों ने जो विचार दिया है, ये वैज्ञानिक है। स्वामी शंकराचार्य जी ने बहुत बढ़िया स्वरूप ज्ञान और ब्रह्म की बात पर निरूपण किया है, लेकिन जब केवल सिद्धांत के चक्कर में आ जाते हैं, तब फिर यही होता है। गुरुजी वहाँ पर थे बनारस में, मैदागिनी एक पार्क है, तो जहाँ रहते थे बुला नाला प्रेस में, तो वहाँ से थोड़ी दूर पर वो है, तो समय से शाम को घूमने के लिए चले जाया करते थे उस पार्क में। तो पार्क में अद्वैत ब्रह्मवादी 8-10 लोग आया करते थे, बुजुर्ग थे, रिटायर्ड सभी, तो आकर के समय से आपस में चर्चा किया करते थे। अब आमें जब बैठें तो कहेंगे मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ, तो वो कहे मैं शुद्ध ब्रह्म हूँ। अब बस यही ब्रह्म ब्रह्म करें और फिर कहें कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, एक ब्रह्म है, मैं केवल अखंड एक शुद्ध ब्रह्म हूँ। इतने में बैठे रहे पेड़ के नीचे, ऊपर से कौवा बीट कर दिया। तो कहा रे ये कौवा बीट कर दिया ऊपर, तो दूसरे ने कहा अरे आप शुद्ध ब्रह्म हैं, क्या होता है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं है। तो हंसी हुई, गुरुजी हंसे, कहे हाँ ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं है, तो बीट क्या हो गया, बीट कहाँ से आ गया?
तो ये केवल कहना, चिल्लाना है कि एक ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म है और वो आप खुद हैं, अलग अलग है। उसी को हम चेतन कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, तो ये सबके अंदर है। हाँ, क्वालिटी सबकी एक है, क्वांटिटी में अलग है। गुण सबका एक है, संख्या अलग अलग है। जैसे कि एक कमरे में 10 बोरा गेहूं रखा हो और कोई कहे कि ये सब एक ही गेहूं है, तो एक ही गेहूं का मतलब यहाँ ये थोड़े हो जाएगा कि एक ही गेहूं है, इतना बड़ा गेहूं, ये सब एक ही है। अरे उसमें करोड़ों हैं गेहूं। हाँ, उनके कहने का भाव यही है कि एक ही क्वालिटी का गेहूं है। तो क्वालिटी में पूरा गेहूं एक है, न कि क्वांटिटी में। इसी प्रकार इतने लोग यहाँ बैठे हैं, सभी के अंदर वही ज्ञान स्वरूप आत्मा की ज्योति है, वही इसका आभास हो रहा है, वही देख रहा, सुन रहा, जान रहा, मनन कर रहा है। तो एक है, सबके अंदर एक है, सबका एक विचार है और सब एक स्वभाव के हैं। दया, प्रेम, क्षमा, करुणा और शांति साधना के लिए जीवन समर्पित है। तो एक है सब, लेकिन फिर भी सब अलग अलग हैं। जो सांख्य दर्शन में वो बात आई है कि गुणानाम परमम रूपम प्रतिनियमात युगपत प्रवृत्तेश्च। गुणों का जो परम रूप है युगपत प्रवृत्तेश्च। युगपत, युगपत मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग है अस्तित्व, एक नहीं है। कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कोई लेटा है, कोई रो रहा, कोई हंस रहा, तो एक कैसे है? लेकिन गुणों का जो परम रूप है वो एक है, आत्मा। तो इस प्रकार जब गुरुदेव जी खूब देर तक समझाए, तो फिर दोबारा फिर वो उनको ज़बरदस्ती अद्वैत ब्रह्मवाद में लाने के लिए नहीं चेष्टा किए। और फिर रामाधार साहब भी समझने लगे। वो नए नए जब शुरू की बात है, वे अद्वैत ब्रह्मवाद की तरफ से पारक सिद्धांत में आने लगे थे, तब की ये घटनाएं हैं। ये आज करीब ये 50-55 साल की बात हो गई, 50-60 साल से भी ऊपर हो गए। ये सन 1965 की यह भी एक घटना है। गुरुदेव जी छत्तीसगढ़ में थे। एक सज्जन थे, वे आपके दर्शनार्थ आए। जहाँ आपका निवास था वहीं पर आए और उनके पास एक बच्चा था, बेटा, और उनके बुढ़ौती में वो बच्चा पैदा हुआ था। बहुत दिनों के बाद, तो बहुत दुलारा, बड़ा प्यारा। तो लेकिन वो हो गया था करीब 12-14 साल का। तो अपने पिता के साथ गुरुजी के पास वो भी आया था। तो गुरुजी से मिले जुले, कुछ बातें हुई। फिर गुरुजी ने उस बच्चे से बात करते हुए पूछा कि बेटा, तुम कुछ ज्ञान की पुस्तकें भी पढ़ते हो? तो वो बच्चा तो नहीं बोल सका। उसके पिता पहले ही बोल पड़े कि साहब, इसको अपने स्कूल के पुस्तकों से, अपने कोर्स से ही फुर्सत नहीं मिलती है, ये कब पढ़े? तो गुरुजी ने कहा, अच्छा, इतना व्यस्त रहता है कि कोर्स की पुस्तकों से ही फुर्सत नहीं मिलती? ये खेलता नहीं है, इधर उधर घूमने नहीं जाता है, गप्पबाजी नहीं करता है, टीवी नहीं देखता है, कोर्स में ही सब समय लगा रहता है? और फिर मान लो कि व्यस्त है ज़रूर, तो थोड़ा सा पढ़ लेगा तो वो फेल हो जाएगा और या कुछ नुकसान हो जाएगा। थोड़ा डांटे उनको कि तुम लोग स्वयं बच्चों को बिगाड़ते हो। और अरे, बोलने देते बच्चे को, कुछ बोलता अपने ढंग से। और ऐसा थोड़े है कि हम ज़बरदस्ती उसको पुस्तक में ही नाद देते, लेकिन वो बोलता, उसके अंदर प्रेम जगता और अपनी वास्तविकता बताता। लेकिन तुमने तो सीधा बहाना मार दिया और समझाए, झिड़के थोड़ा। तो मोह में यही होता है, अब भय बना रहता है कि कहीं हमारा बच्चा साधु ना हो जाए ये साधुओं की पुस्तक पढ़ करके। हाँ, चोर उजड्डों की पुस्तक पढ़ करके, शराबी कबाबियों की बात सुन करके, उनकी संगत में बैठ करके अगर वो बिगड़ जाए तो लोग बुरा नहीं मानते हैं। उसके लिए नहीं कहेंगे कि साहब ये तो
घर में इतना व्यस्त रहता है, कहाँ उधर जाएगा। कोई बात नहीं, चले जाओ बेटा, कब तक तुम ये सब करते रहोगे। अब बिगड़ जाए और फिर आकर के माता पिता को भी दुख दे और फिर रोएंगे, कहेंगे कि ज़माना ख़राब है, सबके ऊपर यही बीत रहा है, हम भी बिता रहे हैं, क्या करें। कहीं भाग्य का है, कहीं कर्म का, कहीं भगवान का, तो कहीं कलयुग का दोष देंगे। किंतु समझदार लोग ऐसा नहीं करते, वो पहले से सावधानी करते हैं अपने जीवन की और अपने परिवार की। और जो पहले से सावधानी रखता है, फिर उसके जीवन में ये पछतावा और दुखी होने का मौका नहीं आता है। संबंध से घबराहट, जो साधक हैं, जो आत्मचिंतन में लगे हुए, आत्मलीनता की तरफ जिनकी यात्रा हो रही है, उनको संबंधों में घबराहट होती है। लेकिन जिनका जीवन साधनामय नहीं है, ज्ञान बोध वैराग्य से दूर हैं, जो उनको संबंध में ही बड़ा आनंद आता है। जबकि वहाँ भी वे अंततः खींचते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आती है। ये भी सन 1965 के ही पास की बात है। गुरुदेव जी बमनान, ये बस्ती ज़िला में बमनान एक बाज़ार है, वहाँ कई बार जाना हुआ गुरु जी के साथ, फिर अलग से भी एक आध बार जाना हुआ था। तो बमनान के ही भक्त श्री रामलाल जी हैं। लेकिन गुरुदेव जी उन दिनों उन्हीं के बाज़ार में एक दूसरे भक्त थे, रूपचंद जी, उनके घर पर थे। उनके एक बड़ा मकान था 2 मंजिल का, नीचे उनकी दुकान हुआ करती थी और ऊपर कई कमरे और हर सुविधा थी। तो जब संत जन जाएं तो वहीं पर संतों का निवास हुआ करता था। एक दिन शाम को सत्संग के पश्चात सभी संत घूमने के लिए गए बाहर, गुरुजी भी गए और गुरुजी घूम टहल करके आ गए जल्दी। और आए तो हाथ पैर धोए और अपने कक्ष में जा कर के ध्यान में बैठ गए। अंधेरा हो गया था और संत लोग अभी आए नहीं थे। रूपचंद भगत जी आए, दुकान से ऊपर सीढ़ी की ओर चढ़ने लगे तो सन्नाटा चारों तरफ पसरा हुआ था। तो कहते हैं, कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है हो? अरे कोई नहीं है क्या? लगता है कोई नहीं है, दरवाज़ा खुला है, कोई नहीं है लगता है। बस ऐसे बोलते बड़बड़ाते चले जाए। तो गुरुजी फिर अंततः बोले, कहना मैं हूँ भगत जी, आइए। क्या अरे साहब आप अकेले बैठे हैं, घबराते नहीं हैं? तो गुरुजी ने कहा कि अभी तक तो नहीं घबरा रहा था, लेकिन जब आप आए और बोलने लगे तब मैं घबराने लगा। तब वो हंसे, कहे साहब हमारे आने से आप कैसे घबराने लगे? कहे मैं पहले अपने आप में मस्त था और ध्यान में था, घबराहट रहित स्थिति, आत्मा आनंद की थी। अब आप आए और बोल रहे हैं तब घबराहट शुरू हो गई, अब मुझे दूसरी तरफ चित्त देना पड़ेगा। ऐसे ही साधक का मन होता है। वो वहाँ पर स्वामी शंकराचार्य ने एक जगह कहा है कि द्वितीयादिवय भयम भवति। जो साधक आत्मलीनता में, आत्मस्थिति में डूबा हुआ होता है तो द्वैत के उपस्थित होने मात्र से उसे भय लगता है। द्वैत खड़ा हो गया। अद्वैत स्थिति यही है कि साधक साधना में बैठे, आंखें बंद कर ले और सारे विषयों से अपने आप का संबंध काट दे, मन शांत, इंद्रियों के विषय समाप्त, और अपने स्वरूप में लौट जाए। और फिर वहाँ क्या रहेगा? एक अद्वैत स्थिति। यही है सदगुरु कबीर ने इसी के लिए कहा है, एक कहो तो है नहीं, दोए कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचारी। अगर मैं एक कहता हूँ तो है नहीं। इसके लिए सदगुरु कबीर साहब जी की एक घटना याद आती है। गुरुदेव जी कहा करते थे, उपाख्यान है, अब कितनी घटना हुई होगी कि नहीं हुई होगी, लेकिन महापुरुषों से उनके वचनों के आधार पर कुछ घटनाएं के रूप में उपाख्यान बना लिया जाता है। तो 2 सज्जन थे,
वो आपस में विवाद करते हुए साहब के पास आए और कबीर साहब से कहते हैं, देखिए साहब, ये कहते हैं कि मात्र एक की सत्ता है। दूसरा कहता है, देखिए साहब, ये कहते हैं कि नहीं, द्वैत है, दो हैं। तब साहब ने कहा, एक कहो तो है नहीं, दो कहो तो गारी, है जैसा रहे तैसा, कहें कबीर विचारी। एक कहूँ तो कहाँ है, एक के अलावा है, जड़ है चेतन है, और जड़ में भी बहुत है, मिट्टी पानी आग हवा, और फिर इसके भी बहुत अनेक गुणधर्म हैं, नाना प्राणी हैं, वस्तुएं हैं, संसार है, तो एक कहाँ है। लेकिन दो कहूँ तो उस आत्मसत्ता को गाली देना हुआ, उसका तिरस्कार करना हुआ। जब साधक अंतर्मुख होकर के आत्मस्थिति में बैठता है तो वहाँ द्वैत कहाँ रहता है, केवल अद्वैत, अकेलापन, असंग स्थिति होती है। तो ये दोनों का अपना महत्व है। बाहर जब हम देखते हैं तो द्वैत दिखता है, और द्वैत में भी सगुण भगवान देखें, और भीतर जब मुड़े तो निर्गुण भगवान दिखे। यही है बाहर भीतर भगवान के दर्शन करना। और जो इस रहस्य को नहीं समझते हैं उसको न बाहर दिखता है न भीतर दिखता है। बाहर देखेंगे तो यही कहेंगे कि यहाँ नर नारी है, सब लड़ झगड़ रहे हैं और ये सब दुश्मन हैं। अब भीतर देखेगा तो उसको काम क्रोध लोभ मोह चिंता भय दिखेगा, भगवान नहीं दिखेगा। लेकिन जो साधक है वो भगवान देखता है। ये सोच और जीवन जीने के तरीकों का अंतर है। इसलिए हमें अपने जीवन में वो रहस्य अपना करके भगवत दर्शन करना चाहिए सब समय। 1966 की एक अगली घटना है यह। गुरुदेव जी इसमें भी इसी उत्तर प्रदेश बस्ती जिला में थे। भ्रमण करते हुए आप अयोध्या की तरफ से उधर गए हुए थे और एक लाला जी के प्रांगण में शाम को सत्संग हो रहा था। काफ़ी लोग थे, संत थे, भक्त लोग थे। तो गुरुजी साधना की बातें कुछ कह रहे थे। सभी नर नारियों को साधना के लिए अभिरुचि होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन अनमोल है और इसमें अगर ये काम ना किया गया तो कब करेंगे। जब मानव जीवन नहीं रह जाएगा, पशु आदि खानियों में हम चले जाएंगे तो वहाँ भजन तो हो नहीं सकता। इसलिए आज सजग होना चाहिए। उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि आज सावधान होना हो तो हो जाओ, नहीं कल महान विनाश होगा। तो कल का मतलब जब मानव जीवन के बाद अन्य खानियों में जाएंगे तो महान विनाश तो है। वहाँ भजन नहीं हो सकता, साधना नहीं हो सकती, बंधनों को काट नहीं सकते और विवस्थाओं में बंधे रहेंगे और पूर्व के किए हुए उन कर्मों को भोगते रहेंगे। लेकिन आज बहुत सुंदर सुनहला अवसर है। कर्म भूमिका की ये मानव देह मिली हुई है, इसलिए इसमें साधना करें। और साधना का मतलब है त्याग, विषयों का त्याग, संसार की आसक्ति का त्याग, मोह का त्याग। और जो जितना इसमें आगे बढ़ेगा उतना उसको शांति मिलेगी। पूर्ण शांति चाहने वाले को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस पालन के बिना संसार का भार अपने आप आ जाता है। और जब संसार की जिम्मेदारियां और विशेष भार आएगा तो आपका मन बिखरेगा और आप शांति साधना से फिर दूर चले जाएंगे। तो इस प्रकार ब्रह्मचर्य की चर्चा जब किए तो लाला जी बोल पड़े, साहब आपकी बात मान लिया जाए, सब लोग ब्रह्मचारी हो जाए तो यहाँ सृष्टि ही रुक जाएगी। तो गुरुजी ने कहा कि मेरी बात मान लो, अगर फिर जब सृष्टि रुकने लगेगी तो मैं आकाश से सृष्टि उत्पन्न कर दूंगा। तो उन्होंने कहा साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कहें आप पहले मानिए मेरी बात। अच्छा ऐसा करो कि आप अपने गांव वालों को सबको ब्रह्मचारी बना दीजिए। उन्होंने कहा साहब ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा कि अपने घर वालों को सबको ब्रह्मचारी बना दीजिए।
कहें साहब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी ने कहा कि अच्छा तो एक काम यह करो कि आप खुद ब्रह्मचारी बन जाओ। तो हंसने लगे, वे भी नहीं तैयार थे, 65 साल के हो गए थे और दुनिया रुक जाएगी इसकी चिंता उनको हो रही थी। गुरुजी ने कहा कि ये केवल मन की बहानेबाजी है और अपने आप की कमजोरी को छिपाना है। अरे नहीं, आप रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन ज्ञान की बात सुनो तो, और सुनने में प्रेम तो रखो। जब प्रेम होगा तो समय से उसका लाभ भी पाओगे। और फिर लोग सब ब्रह्मचारी हो जाएं, पूरी दुनिया के सब लोग ब्रह्मचारी हो जाएं और अपना सब कल्याण कर ले, मुक्त हो जाए, दुख से रहित हो जाए, और सृष्टि रुक जाए तो क्या हर्ज है? किसका नुकसान हो जाएगा? कोई बात नहीं, सृष्टि रुक जाए। एक बार बाराबंकी क्षेत्र में, शायद मुजापुर आश्रम में ही, सदगुरु प्रेम साहेब जी और भी कुछ संत से, सदगुरु अभिलाष साहेब जी, ये सब लोग थे। आपस में चर्चा हो रही थी कि सब लोग अगर ब्रह्मचारी हो जाएं तो यहाँ व्यवहार कैसे होगा, सब साधु हो जाएं तो श्री प्रेम साहेब जी ने कहा कि क्या हर्जा होगा, सब साधु हो जाएं। तो उन्हीं साधुओं में से कोई हल जोतेगा, कोई खेती करेगा, तो कोई फैक्ट्री में काम करेगा, कोई और काम करेगा, जो जीवन व्यवहार की चीज़ों का उपार्जन करना है वो किया जाएगा और इससे कोई बंधन नहीं होगा। सब साधना भी करेंगे, जीवन उपार्जन की चीज़ों को भी तैयार करेंगे और गुजर बसर होगा और साधना करके सब मुक्त हो जाएंगे और सबका काम हो जाएगा। तो साधु कोई हो जाए तो ऐसा थोड़े है कि साधु हो गया है तो काम नहीं करना चाहिए। अरे साधु हो गए हैं तो खाते हैं, नहाते हैं, भोजन बनाते हैं, हाथ पैर धोते हैं, झाड़ू लगाते हैं, बर्तन मांजते हैं, तो खेती भी कर लेंगे तो क्या हर्जा होगा? दुकान भी कर लें, सामान भी बेच लें तो क्या हर्जा है? कोई हर्जा नहीं है। सब पूजा है, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, पवित्र मन होना चाहिए और कर्मों पर विचार होना चाहिए, कौन करड़ी है कौन अकरड़ी है। हिंसा और दुराचार, दूसरों को दुख देने की भावना, चोरी आदि जनित कर्म ना हो और उसके पश्चात फिर जैसे भी कर्म हो, सफाई का हो, दूसरों की सेवा का हो, जीवन गुजर का हो, व्यवहार का हो, सब करना चाहिए, लेकिन अपने मन और इंद्रियों की शांति संयम का ख्याल रखते हुए। कर्म बंधन बनने न पावे, मन की निष्कामता अनासक्ति सदैव बनी रहे, अहंकार न बढ़ने पावे, तो फिर हर काम किया जा सकता है। मोहम्मदनगर में गुरुदेव जी थे और शंकर भगत जी एक दिन अलग से बैठने के लिए आए। बैठे, कुछ देर तक बात होती रही। गुरुदेव जी ने उनसे कहा कि भगत जी, कोई चिंता तो नहीं होती है? कभी कभी जो विशेष गुरु जी से जुड़े हुए होते थे तो उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ उनके अंदर की बात को पूछते थे और फिर उस पर सलाह देते थे, उनके लिए कुछ प्रेरणा और शिक्षा देते थे। तो भगत जी से पूछे कि कोई चिंता तो नहीं होती है? कहें साहब कोई चिंता नहीं है, एक चिंता रहती है। गुरुजी ने पूछा कौन सी चिंता रहती है? कहें साहब शोहरत है सब तरफ कि हम व्यापारी हैं। वे गुड़ के व्यापारी होते थे और ऐसा व्यापार उनका, वो घर में हरदम बैठे रहते थे। चारों तरफ वहाँ दूर तक गन्ना की खेती होती थी और बम्भनान के पास में, मोहम्मदनगर के पास बम्भनान है कुछ ही दूर पर, तो वहाँ एक शुगर मिल है, तो गुड़ बनता और किसान लोग गुड़ बनाते और ला करके भगत जी के यहाँ तौल जाते थे और वो खरीद लेते थे, पैसा गिन देते थे और फिर समय से व्यापारी आते थे, उनके यहाँ से खरीद ले जाते थे और व्यापारी से पैसा ले लेते थे। ना कभी वो कहीं जाते थे, ना कुछ तौलते थे, केवल घर पे बैठे रहते थे। किसान आवें उनके यहाँ तौल जाएं, उनको पैसा ये दे दें, अभी व्यापारी आवें इनके यहाँ से तौल के ले जाएं और उनसे पैसा ले लें, यही चलता था। तो इन्होंने कहा कि लोगों में शोहरत है कि मैं व्यापारी हूँ
और मेरे पास पैसे रहते हैं, तो ऐसा मन में भय लगता है, चिंता होती है कभी चोर न आ जाएं और नहीं तो आवें तो बहुत पीटें। तो गुरुजी ने कहा कि ये चिंता कितने दिन से हो रही है? कहा साहब लगभग 20 साल से हो रही है। तो कहें इतने दिनों में कभी चोर आए? कहें आए तो नहीं। तो गुरुजी ने कहा कि हो सकता है कि आगे भी आपकी ज़िंदगी में कभी चोर न आवें, लेकिन 20 साल से आप अपने आप को पिटवा रहे हैं ये चिंता के द्वारा। अरे पीछे के इतिहास से ही, अपने 20 साल के बीते समय से ही आप विचार कर सकते हैं कि 20 साल से चिंता कर रहे हैं, एक को दिन चोर नहीं आए, लेकिन इस चिंता से आप पिटवा रहे हैं अपने आप को। काहे को इसको लादे हुए हैं? छोड़िए। और हो सकता है कि आगे भी आपके जीवन में कभी चोर न आएं, और जब आएंगे तो वो 10 मिनट में काम करके चले जाएंगे, और जितना पीटना होगा उसी समय वो पीट लेंगे और उसी समय सह लीजिएगा। काहे को रोज रोज पिटवा रहे हैं अपने आप को? तो इस प्रकार जब ठीक से गुरुजी समझाए तब फिर वो निश्चिंत हो गए, फिर चिंता उनकी दूर हुई। बड़े दृढ़ संकल्प वाले थे। एक बार जो कह देते थे गुरुजी तो एकदम उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती थी, करना ही है। तो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी यही वो अपनाए। करीब 5-6 साल के बाद गुरुजी ने फिर पूछा एक बार, भगत जी कोई चिंता? कहे ना साहब कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल मन निश्चिंत है। और जब पहली बार पूछे थे गुरुजी तो उस घटना के करीब 15 साल के बाद भगत जी का इलाहाबाद में ही शरीर छूटा, स्वरूप रानी हॉस्पिटल में। लेकिन गुरुजी बीच बीच में पूछते रहे कि भगत जी कोई चिंता? कहे ना साहब कोई चिंता नहीं। और 15-16 साल हो गए थे, कोई चोर नहीं आए थे। तो ऐसे ये मन होता है, कल्पना करके कल्पनाओं में खूब कहीं चोरों से पिटवाता है अपने को, तो कहीं औरों से दुख पाता है। इसलिए ये कल्पनाओं का दुख अपने ऊपर नहीं लादना चाहिए। गुरुदेव जी की करुणा, कैसे वे करुणाशील थे। एक संत थे और आत्मलीन संत थे, लेकिन वे दूसरों की भी कैसे, छोटे छोटे बच्चों की भी कैसी सेवा कर देते थे। कई घटनाएं वो याद आती हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में थे, ये 1966 की बात है, पुरानी घटना। उन दिनों वाहन नहीं हुआ करते थे। समाज सहित गुरुदेव जी वहाँ थे। सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी का समाज था, गुरुदेव जी थे और भी बहुत से संत थे। तो एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था तो पैदल जाते थे। पुस्तकें भी रहती थी, सबका अपना सामान होता था। तो ये सब सामान ले चलने के लिए बहंगी आती थी। बहंगी मालूम है? नहीं, कांवर, वो कंधे में एक, आज भी वहाँ समय समय से लोग उपयोग करते हैं, पानी ढोने के लिए, बोझा ढोने के लिए, गोबर ढोने के लिए ऐसा करते हैं। तो एक बांस की फट्टी 5-6 फीट की बना लेते हैं और उसके दोनों छोर में रस्सी बांध करके टोकरी या कोई चीज़ बांध लेते हैं, लटका लेते हैं। हाँ, तो उसी में सामान भर करके संतों का ले जाया करते थे। तो जब एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो 5-6 बहंगी वाले भक्त लोग आए और संतों का सारा सामान उसी बहंगी में लाद करके चल दिए। और संत सब पैदल गए, क्योंकि दूर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस ढंग से जाना हो तो सब कहाँ तक सिर पर बोझा ढोएं। तो कांवर में ले जाते थे और वो लोग अपना संभाल करके, उनका अभ्यास रहता था, ले जाया करते थे। तो गुरुजी चले, बरसात के दिन थे और छत्तीसगढ़ की काली मिट्टी, वो हमको पता है, इससे ज़्यादा हम भुक्तभोगी तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी पता है जब बारिश हो जाए तो काली मिट्टी में पैर में 2-2 किलो तो मिट्टी चिपक ही जाती है। एक बार साहेब जी के साथ थे, बारिश हो गई थी, सुबह घूमने के लिए हम लोग निकले, मध्य प्रदेश में थे, वही मिट्टी थी और नया नया जूता दोनों जन पहने थे और गए, घूम करके जब आए तो जूता तो 2-2 किलो से ज़्यादा वजनदार हो गया था। जो मिट्टी ये जहाँ धरें वहीं से लगता है 100 ग्राम मिट्टी वो पकड़ के चले।
आए, फिर बड़ी मेहनत से धोए धाए उसे। ऐसे छत्तीसगढ़ की भी बात है। उन दिनों संतों ने कैसी कठिनाइयों में भ्रमण किया, प्रचार किया और साधना का काम किए, लोगों को चेताए जगाए। आज तो उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो गुरुजी खेतों के रास्ते से नंगे पैर चल रहे थे। गुरुजी के साथ एक नवयुवक था, वह कुछ गुरुजी का अपना सामान थोड़ा सा वो भी एक कांवर में लादे हुए था और गुरुजी के साथ ही चल रहे। गुरुजी आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे पीछे आ रहा था। तो मेड़ों के रास्ते से चल रहे थे, अचानक वो जोर से चीख उठा। गुरुजी मुड़ करके देखे, क्या हुआ बेटा? तो कुछ नहीं बोला। गुरुजी समझ गए, अब वो लंगड़ा के चलने लगा। तो गुरुजी कहा, क्या हुआ तुम्हें? तो बहुत पूछने पर बताया, साहब कांटा बहुत गड़ गया है एक पैर में। तो कहा, रुको उतारो। उनकी कांवर को उतारे गुरुजी खुद और कहा, दिखाओ पैर। तो पैर में तो बहुत सारा कीचड़ लगा है, तो अपने कमंडल निकाले और धोए उसके पैर को। लेकिन वो ना करता रहा। गुरुजी कहा कि बैठ, तो समझो मेरी बात को, तुम बोझा लिए हो, तुम्हारे पैर में कांटा गड़ गया है और तुम कैसे चल पाओगे? और ऐसी स्थिति में तुम्हारे पास कोई है नहीं, तुम्हारी मदद कौन कर सकता है? मैं हूँ, मेरा कर्तव्य है। तो उसके पैर को अपने कमंडल के पानी से धोए ठीक से, और धोए, फिर कांटा लाए दूसरा और कांटा से उसके कांटा को निकाले। और निकाले तो बड़ा सा कांटा था, निकला और उसको बड़ी राहत मिली, खून थोड़ा निकल आया। तो अपने सिर में कपड़ा जो बांधे थे उसको फाड़े और फाड़ करके उसके पैर में पट्टी बांधे और कहा, अब चलो बेटा। फिर वो चला, तो अब उसको काफ़ी राहत थी, आराम से वो चल सका। तो ये कैसे एक संत होते हैं जो अपने शिष्यों की या भक्तों की भी ऐसी सेवा, ऐसी उनकी रक्षा कर सकते हैं। इलाहाबाद में थे, कबीर नगर में करमचंद, अभी जो एक वहाँ संत हैं, वो नए नए बच्चे के रूप में आए थे। ये सन 2003 या 4 की बात है, 4 की बात होगी। वो भंडार घर की छत पर घूम रहे थे और वहाँ पर छत पर पहले जो छत बनती थी सर जी, कांच लगाया जाता था। वो चौकोर चौकोर भाग बनाया जाता था तो कांच लगते थे, पट्टी। तो वो कांच छत पर धूप के कारण समय से चटक करके जगह जगह बिखरे हुए थे और वो घूम रहा था, उसके पैर में एक कांच गड़ गया। अब गड़ गया तो वो चिल्लाया जोर से और फिर चल ना सका। तो एक संत उसको उठा लाए और गुरुजी, हमारे ही कमरे में उसका निवास था, तो गुरुजी फिर उसको बुलाए और गुरुजी पैर उठा के दे तो पैर खींचता रहा। कहा, चुप बैठ ठीक से। तो पैर को पोंछ करके गुरुजी देखे तो कांटा गड़ रहा था, कांच थोड़ा सा पता चल रहा था। फिर गुरुजी खुद उसको निकाले और निकला, फिर उसको आराम मिला। लेकिन वो बहुत संकोच में रहे। स्वाभाविक है, अब गुरुजी पैर छुएं किसी के तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन करना पड़ता है ज़रूरत जब होती है। तो यहीं पर स्वामी विवेकानंद की वो घटना याद आती है कि पंजाब की तरफ थे एक बार, तो उनको थकान लगी, पीठ में दर्द हो रहा था। तो उनका एक ही साथी था शिष्य के रूप में, उसने कहा कि आओ थोड़ा मेरे पीठ पर चढ़ करके थोड़ा दबा दो, दर्द हो रहा है। कहे, गुरुजी आपकी पीठ पर मैं कैसे पैर रखूं? कहे, अरे करो, दर्द हो रहा है मुझे, मैं परेशान हूँ। कहे, नहीं गुरुजी ऐसा मैं नहीं कर सकता। कहा, मेरी जुबान पर पैर रख रहा है और पीठ पर नहीं धरेगा। तब फिर अंततः वो पैर रख करके काढ़ा। तो ऐसे ही करना पड़ता है समय से। तो ये गुरुजी की करुणा की भावना, ऐसी कई घटनाएं और हुई हैं जो समय से और आएंगी शायद आगे, अभी उनका जिक्र नहीं करूँगा। बातों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। एक बात से किसी का मन दुख से सुख की ओर चला जाता है। कोई बहुत दुखी हो, वो सुखी हो जाता है। बात ही तो है, किसी ने समझा दिया और किसी ने उनको कुछ राय दे दिया, बस मन साफ हो गया, दुख निकल गया। और बातों का प्रभाव ऐसा होता है कि निश्चिंत निर्मल प्रसन्न मन में भी कुछ ऐसे जहर डाल दिया जाता है कि व्यक्ति दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है।
शब्दे मारा गिर परा शब्दे छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सरि गयो काज। सन 1966-67 का समय होगा। उज्ज्वल गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी का कार्यक्रम कानपुर में था। आप अपने संतों के साथ वहाँ पर कार्यक्रम में पधारे। जहाँ पर कार्यक्रम था वहीं पास में किसी बाजार में एक महंत जी रहते थे। उनका नाम था भंसुदास जी महंत। उनके बारे में गुरुदेव जी पहले से सुन रखे थे। वे महंत बड़े योग्य थे, गृहस्थ महंत थे। एक प्रतिष्ठित आश्रम के एक संत के विषय में उन्होंने कुछ उल्टा पलटा एक पुस्तक के रूप में लिखा था। गुरुदेव जी को याद आया कि महंत जी यहीं रहते हैं, चले उनसे थोड़ा मिल लेते हैं। अब साथ में आए हुए भक्तराज श्री रामलाल जी को लिए और वहाँ पर चल दिए। किसी गाड़ी से गए और गाड़ी से उतर करके उस बाज़ार में फिर महंत जी के घर का पता लगाए। किसी से पूछे तो एक व्यक्ति ने बताया कि यहीं पास में होंगे, वे कहीं सब्जी बेच रहे होंगे। आगे बढ़े, गुरुदेव जी ने देखा कि एक ठेले पर एक व्यक्ति कुछ सब्जियां बेच रहे हैं। गुरुदेव जी जान गए कि शायद यही होंगे। आप गए और उनका नमस्कार किए। पूछे उस पुस्तक का नाम लेते हुए कि क्या अमुक पुस्तक के लेखक आप ही हैं? कि हाँ, मैं ही हूँ। गुरुदेव जी ने उनसे बातें किया बड़े आदर पूर्वक। आप उनके आदर सम्मान का बराबर ख्याल रखते रहे और आपने कहा कि ये बहुत बढ़िया आप काम कर रहे हैं, ये सब्जी बेच रहे हैं। सदगुरु कबीर ने तो कहा है जो कुछ करो सो पूजा। लेकिन आपने जो एक पुस्तक लिखा है, आप जैसे विचारवान प्रतिभावान व्यक्ति के कलम से ये काम नहीं होना चाहिए था, किसी के लिए आलोचनात्मक काम करना। तब उन्होंने महंत जी ने उलझते हुए कहा कि वे हम ही से पैदा हुए हैं और हमें ही कुछ नहीं समझ रहे हैं, अपने को बहुत बड़ा मान रहे हैं। महंत जी वंश परंपरा के महंत थे, तो उनका कहने का भाव था कि गृहस्थी से ही सब पैदा हुए हैं और हम ही गृहस्थ लोगों को वे नहीं समझते हैं और अपने को बड़ा मानते हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा कि ठीक है, आपसे पैदा हुए हैं, आपके बच्चे हैं वे, तो अपने बच्चों पर तो कृपा करना ही चाहिए और कृपा करने वाला ही तो महान माना जाता है। आप बड़े प्रेम और मीठे शब्दों से उनको कहते, वे उलझते, लेकिन गुरुदेव जी बड़े मीठे शब्दों से उनको संभालते और फिर अपनी बातें कहते। गुरुदेव जी के विचारों से, उनकी वाणी से वे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा मुझे पहले कोई कहने वाला मिलता तो मैं ये काम ही ना करता। लेकिन फिर उलझ जाते और कहते उनको लिखने का भी अकल नहीं है, उनकी भाषा में, उनकी बातों में कोई दम नहीं है। तो गुरुदेव जी ने फिर कहा, आप में तो वो शक्ति है, आप तो कह सकते हैं, आप तो संभाल सकते हैं, वो तो ऐसा ही हुआ, तू मती हो हुयान। जब इस प्रकार से सदगुरु कबीर की वाणी का और गुरुदेव जी के प्रेम का उन्हें फिर बौछार पड़ती तो फिर वे संभल जाते, फिर सरल हो जाते और इतना विनम्र हुए। फिर अंततः उन्होंने कहा कि आप जैसे विचारवान सरल पहले कोई मुझे मिलता संभालने वाला तो मैं ये सब काम करता ही नहीं। तो इस प्रकार गुरुदेव जी ऐसे उलझे हुए लोगों को, आलोचक व्यक्ति को, कटु व्यवहार करने वालों को भी संभाल लेते थे अपने मीठे शब्दों से, अपने सुंदर व्यवहार से और अपनी पवित्र भावनाओं से। ऐसे लोगों के मन में भी प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का संचार करते थे। ऐसे थे सदगुरु अभिलाष साहेब जी। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन, आपके जीवन से हुई एक एक घटनाएं जो साधकों के लिए संबल प्रदान करती हैं। तो आज की हमारी सत्संग सभा में अनेक घटनाओं पर चर्चाएं हुई कि वे कैसे करुणावान थे, कैसे केवल साधकों को ही नहीं, अपने साथी साथ में रह रहे भक्त के ही बच्चे क्यों ना हो उनको भी संभालते थे।
और चिंता तो नहीं होती, कैसे वे निश्चिंत दूसरों को कर देते थे अपने ज्ञान विचार से। तो अनेक पीछे घटनाएं आज उस पर चर्चा किया गया और आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे का प्रसंग जो आएगा उस पर आगे चर्चा की जाएगी। बड़े रोचक प्रसंग है आगे, हरिद्वार की एक घटना है और आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल उस पर पुनः चर्चा किया जाएगा। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।